हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इससे पहले हमने जो फ्रेजल वर्ब पढ़े थे उससे उसी का क्वेश्चन देखते हैं कुछ प्रैक्टिस में। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट या पोस्ट करके रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद बना के देखिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डील करवाता हूँ, ठीक है? तो चलेगा, हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। चलेगा, तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक बार पोस्ट करके खुद से बनाने की कोशिश करिए। इससे पहले जो हमने फ्रेजल वर्ब किए थे, मैं आपको पढ़ा था इससे पहले, एक्सप्लेन जो किया था इसके बारे में आप खुद से पहले एक बार बना के देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आप देख लीजिएगा अपना स्कोर कितना हो रहा है, और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलेगा, तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर है, और ठीक है चलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सी मस्ट बी प्रेस्ड फॉर अंडर सो मच प्रेशर, ठीक है? देखिएगा, अब यहां पर लिखा है सी मस्ट बी प्रेस्ड। प्रेस मतलब क्या होता है? प्रशंसा करते हैं ना, होनी चाहिए। फॉर अंडर सो मच प्रेशर मतलब प्रेशर में, उन्होंने जो दबाव में, बहुत ज्यादा दबाव में, मतलब बहुत ज्यादा दबाव में क्या किया, मतलब काम किया होगा, तभी तो उसके लिए उसको प्रशंसा मिली होगी, ठीक है? तो सी मस्ट बी प्रेस्ड, ठीक है? मतलब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्यों? फॉर अंडर सो मच प्रेशर, मतलब उनने कुछ प्रेशर में, प्रेशर मतलब दबाव में काम किया है, ठीक है? तो अब मुझे एक चीज बताइए, आप इसके इसलिए क्या लगाओगे? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी, इस टाइप से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं इनकी मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आप लोग को पता ही है बियरिंग, मैं एक एक चीज की अगर मीनिंग बताऊंगा, बार बार कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली और एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है बियरिंग अप, है ना? उसका मतलब बियर, आपने इससे पहले मैंने आपको बियर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बियर से रिलेटेड, ठीक है? बियर से रिलेटेड पढ़वाया था, ठीक है? बियर के साथ ही हम लोगों ने सबसे पहले हमने 8 करे थे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि अब बियरिंग अप है, ठीक है? उसके बाद बियरिंग, देखो ये बियर है ना, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया है, यहाँ पे भी आईएनजी लगा दिया है, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है फॉर के बाद जनरली क्या होता है? आईएनजी फॉर्म लेता है, ठीक है? चलेगा, देखिए तो बियरिंग अप, बियरिंग मतलब क्या होता है? हौसला रखना। मैंने आपको बताया था बियरिंग अप मतलब क्या होता है? हौसला रखना। आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है? एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हौसला रखना, ठीक है? बियरिंग मतलब क्या होता है? हौसला रखना, ठीक है? बियरिंग आउट, समर्थन करना, मैंने आपको बताया था। बियरिंग आउट मतलब क्या होता है? समर्थन करना। क्या होता है? समर्थन करना, ठीक है? अब है बियरिंग विथ, बियरिंग विथ मतलब होता है टोलरेट करना, ठीक है? किसी भी चीज को सहना, ठीक है? किसी भी चीज को क्या होता है? सहना। अब बियरिंग अवे मतलब होता है जीतना, मतलब विन करना, ठीक है? ऐसा हम एक दो बार कर करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि बियरिंग अप मतलब क्या होता है? हौसला करना होता है। बियरिंग आउट मतलब क्या होता है? समर्थन करना होता है। बियर विथ मतलब क्या होता है? सहना होता है। और बियर अवे मतलब क्या होता है? जीतना। तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा इसका जो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, ठीक है? देखो कैसे, सी मस्ट बी मतलब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। किस चीज के लिए भाई? कि उनने इतना प्रेशर में भी अपना हौसला बनाए रखे, ठीक है? उन्होंने अपना हौसला बनाए रखे। तो देखिए यहां पर समर्थन करना तो नहीं होगा, यहाँ सहना भी नहीं होगा, ठीक है? ये जीतना भी नहीं होगा, ठीक है? तो तीनों सेंस हो गया आउट। तो इस टाइप से आप देखोगे तो इजीली आपसे ये क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इसकी मीनिंग देख ली, ठीक है? तो आप जनरली हम इस टाइप से मीनिंग देखते भी जाएंगे और मतलब भी समझाएंगे, ठीक है? चलेगा। तो द आर्टिस्ट मतलब कलाकार जो है, हैड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज लेटेस्ट वर्क, मतलब जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जो भी कलाकार होते हैं, या कोई भी राइटर्स होते हैं, तो उन जो स्टार्टिंग के जो भी वो काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है? उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है? चलेगा। तो कुछ कोई बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है, ठीक है? तो देख लीजिएगा, तो यहाँ बियर आउट, अब बियर आउट का मतलब फिर से मैंने बता दिया, समर्थन करना। अब देख लो, दो तीन बार करोगे ऑटोमेटिकली तुमको भी याद आ जाएगा, ठीक है? समर्थन करना। बियर अप मतलब क्या होता है? फिर से हौसला रखना, ठीक है? हौसला, ठीक है? बियर विथ मतलब टोलरेट करना, सहना, ठीक है? और यहां देखिएगा बियर डाउन, बियर डाउन मतलब क्या होता है? जी जान लगा देना, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? जी जान लगा देना, या टू मच एफर्ट बोल सकते हो, या मैक्सिमम एफर्ट, जो भी आप लगाना चाहो, जी जान लगा देना, ठीक है? याद रख लीजिएगा, मैं इतने बार बताऊंगा, आपको याद रहना चाहिए, जी जान लगा देना, ठीक है? ऑटोमेटिकली आपसे बनने लग जाएगा, इतने बार में तो याद भी हो जाएगा। एक बार आप लोगों ने, इससे पहले आप मेरी वीडियो देख के जरूर आइएगा, इससे पहले वाली,
ठीक है, चलेगा। तो इसका जो हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग में जो भी कलाकार है ना, जो अपने काम के लिए उनको सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है, आप लोग को ही पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बियर विथ, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, इन अ व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड। सफर्ड मतलब क्या होता है, किसी पीड़ा के चलत या फिर किसी संघर्ष के चलते, है ना। इन अ व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस मतलब जो उसको भारी नुकसान के चलते, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन, द वर्कर्स वर रिक्वेस्टेड टू, मतलब द वर्कर्स मतलब जो वहां के जो कामगार है, वर रिक्वेस्टेड मतलब उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इनको क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया गया टू। अब देखो यहां पर होपफुली मैंने यहां ऑप्शन नहीं दिया हूं, तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, मैं ऑप्शन देना भूल गया, लेकिन देता हूं थर्ड वाला ना। तो देखो पहला ऑप्शन यहां दे देता हूं, यहां देता हूं ना। पहला है हमारे पास ऑप्शन बियर अपॉन, बियर अपॉन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बियर अपॉन के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बियर ऑफ, बियर ऑफ। और सी में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है बियर आउट, बियर आउट। और डी में हमारे पास, डी में है बियर विथ, ठीक है, बियर विथ, चलेगा, ये हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन होगा। अब हम इसको डील करते हैं। तो आपको पता है बियर, ये बियर अपन मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, संबंध रखना, किसी से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, रिलेटेड रहता है, तो उसको बोलते हैं। बियर अप मतलब क्या होता है, देखो बियर अप मतलब होता है हौसला रखना। बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन करना, ठीक है, बार बार लिखो वो बार बार याद होगा। बियर विथ मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, क्या होता है, टॉलरेट करना। तो लिखा है इन अ व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, है ना, किसको देखते हुए, कि काफी ज्यादा नुकसान को देखते हुए, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्कर्स वर रिक्वेस्टेड, है ना, किससे, द वर्कर्स। अब देखो यहां पर ये वाला है द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द वर्कर्स वर रिक्वेस्टेड, क्या किए वर्कर्स ने, रिक्वेस्ट किए, ठीक है। अब क्या किए कि भैया उन लोग ने बहुत सारा, इतने जब लॉसेस होगा तो उन्हें बहुत सारी चीजों को सहा होगा, ठीक है, सहा होगा ना। तो यहां पर जो सहने के लिए आता है, देखो बियर अपॉन मतलब क्या होता है, किसी से रिलेशन रखते हैं, यहां तो इसका बन नहीं रहा है भाई साहब। बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला रखना, ठीक है। बियर आउट मतलब क्या होता है भाई, समर्थन करना। अब बियर विथ मतलब क्या होता है, ये टॉलरेट करना। तो फिर से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फोर्थ, नंबर ऑफ फोर्थ ये समझा रहा है ना आप लोग को। बियर अपन मतलब क्या होता है, संबंध रखना, मैं यहां रख देता हूँ, ये रिलेशन रखना, ठीक है, संबंध रखना यहां कर देता हूँ, चलो यहां नहीं करता हूँ, यही करता हूँ, संबंध, है ना। बियर अप मतलब हौसला, बियर आउट मतलब समर्थन, ये याद रख लीजिएगा, बार बार याद हो जाएगा। बियर टॉलरेट करना, सहना, हमारा आंसर भी यही है, ठीक, चलिएगा आगे देखें। द गवर्नमेंट मस्ट ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टेररिस्ट, क्या करना चाहिए भाई साहब उनको, हाँ देखो यहां बियर डाउन मतलब क्या होता है, बोलो। बियर डाउन मतलब होता है जी जान लगा देना, जी जान लगा देना, याद रहना चाहिए आप लोगों को, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये दो तीन बार करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बियर अवे, बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना, क्या होता है, जीतना। बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना, विन करना। बियर ऑन मतलब क्या होता है, संबंध रखना, मैंने यही बताया था, बियर ऑन या अपान दोनों का मतलब होता है संबंध रखना है, रिलेशन रखना, ठीक है, संबंध रखना, ठीक है। और बियर विथ मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना या सहना, ठीक है, चलेगा। तो आप बताइएगा, द गवर्नमेंट मस्ट ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टेररिज्म। तो देखो कि जो गवर्नमेंट ने मतलब ज्यादा करके क्या करती है बेटा, ये जो जितने भी टेररिज्म है या ड्रग ट्रैफिकर्स है, मतलब जो भी ड्रग का सप्लायर है या टेररिस्ट है, इनके लिए उन्होंने क्या किया, जी जान लगा दी है, किसने, गवर्नमेंट ने। तो जीतना तो हुआ नहीं, इसको तो आप कैंसिल कर दो, संबंध रखना भी नहीं हुआ। बियर विथ मतलब क्या होता है, सहना, तो यहां सहने वाली भी कोई बात नहीं हुई,
इसको कैंसिल करो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बियर डाउन। जी जान लगा दी किसने, गवर्नमेंट ने, किसको पकड़ने के लिए, ड्रग ट्रैफिकर्स को और टेररिज्म को, ठीक है, टेररिज्म को। तो आप देख लीजिएगा, ये हमारे 4 क्वेश्चन है। आप इनको बार बार देखो, इस टाइप से मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख लिख के देखिए बार बार, ये ऑटोमेटिकली आपके टिप्स पे याद हो जाएगा कि बियर बियर मतलब क्या होता है, हौसला रखना। बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन करना। बियर विथ मतलब होता है सहना। बियरिंग अवे मतलब क्या होता है, जीतना। ठीक है, देखो यहाँ देखो, बियर अपन मतलब होता है संबंध रखना, बियर ऑन मतलब भी होता है संबंध रखना, बियर मतलब सोना। बार बार जब करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ ये क्वेश्चन भी करते चलिएगा, आप खुद से भी लगा के देखिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटिस्टिक्स, जो भी हमारी इसको बोलते हैं हम लोग आंकड़े या फिर सांख्यिकी जो भी है, द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द इशू। जो इस समय जो गवर्नमेंट का जो समर्थन है, मतलब जो आंकड़ा है ना, तो यहां देखिएगा स्टेटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है आंकड़े, किसके, द गवर्नमेंट के, किसके, पोजीशन ऑन द इशू, मतलब इस मामले में जो गवर्नमेंट का जो साथ है ना, तो किस टाइप से, देखो साथ मतलब समर्थन। तो यहां देखिएगा बियर विथ मतलब क्या होता है, सहना या फिर हाँ टॉलरेट करना। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा इसका सहना। बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला बनाना, आपको मैंने बताया था, हौसला रखना। ठीक है, हौसला रखना। बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन। देखो बार बार करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बियर डाउन मतलब क्या होता है, जी जान लगा देना। ठीक, जी जान लगा देना। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर देखो सहना नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बियर मतलब हौसला भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास क्या होगा, समर्थन होगा। ये बियर डाउन भी मतलब होता है जी जान तो ना है, यहाँ समर्थन चाहिए। स्टैटिक्स मतलब जो इस जो आंकड़े आ रहे हैं अभी के, जो द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द इशू, तो इस जो मामले पर है या कोई भी इशू है, उन पे जो गवर्नमेंट का जो पोजीशन है ना, तो उनका क्या करता है, स्टैटिक्स जो भी यहाँ के जो आंकड़े है उसको क्या करता है, समर्थन करता है। ठीक, चलेगा। आगे देखिए, योर सजेशन, योर सजेशन हैव नो, योर सजेशन हैव नो ब्लिंक द प्रॉब्लम। तुम्हारा जो सजेशन है नो द प्रॉब्लम, तो नो, हैव नो द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, बाधा। ठीक है, तो क्या होगा, बोल रहा है कि योर सजेशन हैव नो द प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, तो वो इससे जो तुम्हारा जो सजेशन है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो संबंधित नहीं है के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो बेरिंग अपन मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, बेरिंग अपन मतलब क्या होता है, संबंध रखना। ठीक है, संबंधित बोल सकते हो, संबंध। ठीक है, संबंध। बेरिंग अवे मतलब जीत, ये आपको मैंने सब बता दिया हूं, बार बार करो। बेरिंग विथ मतलब है टोलरेट या सहन करना। ठीक है, बेरिंग आउट मतलब क्या होता है, समर्थन करना। देखो बार बार करोगे, बार बार अभ्यास से ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारी जो सजेशन है वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है बोल रहा है, तो ये लीजिएगा। ठीक है, ये इसका अब नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यू इफ यू ब्लैंक विद देम, यदि तुम उनके साथ, यू विल हैव ऑल द वर्क डन। मतलब यदि आप, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है, यदि तुम चाहते हो, अगर यू का मतलब होता है यदि या अगर, यदि या अगर, यू मतलब तुम उनके साथ, यू विल हैव मतलब करना पड़ेगा बोल रहा है, यू विल हैव करना पड़ेगा ऑल द वर्क डन, मतलब तुम्हें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, सारे काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम मतलब उनके साथ आपको भी कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ठीक है, बियर विद मतलब क्या होता है, सहन करना। ठीक है, सहना। ठीक है, बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला रखना। ठीक है, बियर अपॉन मतलब संबंधित, तो संबंधित की तो बात है ही नहीं। ठीक है, संबंधित। और बियर आउट मतलब समर्थन। तो यहां क्या बोलना चाह रहा है कि आपको, मतलब यदि तुम उनके साथ करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो, मतलब तुम भी उनके साथ, मतलब जो भी है, यदि तुम विद मतलब उनके साथ, यू विल हैव ऑल द वर्क डन, मतलब तुम्हें भी उनके साथ काम करना पड़ेगा बोल रहा है, मतलब एक तरह से सहना पड़ेगा। ठीक है, जो उनकी गलती है उसके साथ आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, बेयर विथ मतलब सहना। ठीक है, देखिएगा
द शेयर होल्डर्स, जितने भी जो शेयर होल्डर्स है वो रिक्वेस्टेड, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू द लॉसेस, मतलब इस लॉसेस पर, ठीक है, लॉसेस मतलब जो भी हानियां होती है उस पर, ठीक है। आगे देखिएगा, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू द लॉसेस। तो यहां पर देखिएगा द शेयर होल्डर्स, बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना, ये तो कहीं ना कहीं से हो नहीं सकता, ठीक है। बियर विथ मतलब क्या होता है, सहना, ठीक है। बियर डाउन मतलब होता है जी जान लगा देना, ठीक है। बियर अप मतलब कहता है हौसला रखना, हौसला रखना, ठीक है। बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला रखना। तो हमारे पास जो 8 नंबर के हैं, इसमें भी क्या होता है, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू द लॉसेस, अब लॉसेस हुआ है तो उसको सहना पड़ेगा, ठीक है। अब सहने वाली बात आ गई, यहाँ तो जीतने वाली बात तो है नहीं, तो ये लगेगा नहीं, सहने वाली बात है तो लगेगा। बियर जी जान लगा देना वाला तो कोई चल ही नहीं रहा है, बियर अप मतलब हौसला वाली भी कोई बात नहीं चल रही, तो मतलब हमारे पास जो राइट आंसर है वो बियर विथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, इफ यू, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, इफ यू कैन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम यू रिमेन चेयरफुल, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर तुम इस जो प्रॉब्लम है ना, मतलब एक्सपीरियंस मतलब प्रॉब्लम, मतलब जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिमेन चेयरफुल, मतलब तो रिमेन मतलब क्या होता है, तुमको एक बार खुश रहना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से रहना पड़ेगा। यदि कोई तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है तो आप उसके साथ कैसे हौसला बना के रखना होगा, समझे तो नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा बियर मतलब क्या होता है, सहना, बियर मतलब सहना, बियर मतलब क्या होता है, जीतना, जीतने की बात ही नहीं है, ठीक है। बियर ऑन मतलब क्या होता है, सम्मानित रखना, ठीक है। तो बार बार करूंगा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बियर ऑन मतलब क्या होता है, हौसला बनाना, हौसला, ठीक है, हौसला बनाना। तो एक चीज देखिएगा, कि फिर यदि तुम्हारे साथ कोई जब भी वैसे वो रहती है, कोई प्रॉब्लम चलती रहती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग से थोड़ा सा हौसला बना के खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी देखेंगे तो हौसला वाली बात होगी, तो यहाँ पर हमारा जो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार पहले खुद से पहले इसको रोक के खुद से बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद देखिएगा कि हमारा ये बार बार बन रहा है कि नहीं। अरे वही वही चीज को बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, अब देखो इसको बार बार जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसा बार बार आप भी लिख करके देखिए, देखिए ऑटोमेटिकली ये वर्ब आपको ये जो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा है, ही ब्लैंक वेल ड्यूरिंग हिज इलनेस, इलनेस मतलब क्या होता है, बीमारी के दौरान, है ना। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, हिज मतलब उसकी उसकी बीमारी के दौरान ही मतलब उन्होंने अच्छा सा अपना साहस दिखाया या समर्थन दिखाया, ठीक है, या धैर्य बोल सकते हो आप, ठीक है। नंबर ऑफ 10, तो नंबर ऑफ 10 में क्या बोल रहा है कि उन्होंने जो उसने अपने बीमारी के दौरान उन्होंने अपना अच्छा साहस दिखाया। तो यहां पर क्या हो जाता है, देखो बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन, सॉरी समर्थन, हाँ, बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन, ठीक है। मैं इतने बार बता दिया, आप भूलोगे भी नहीं। बियर मतलब होता है टोलरेट करना, सहना, ठीक है। और यहाँ बोर अप मतलब क्या होता है, साहस या धैर्य, ठीक है। साहस बोल सकते हो या धैर्य बोल सकते हो, साहस या धैर्य, ठीक है। और बोर अप मतलब होता है जीतना, यहाँ तो जीतने की सारे भी है, ठीक है। तो यहां देखिएगा क्या बोल रहा है कि ही ब्लिंक वेल ड्यूरिंग हिज इलनेस, तो यहां समर्थन की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ बोर विथ मतलब सहना, यहाँ देखो वेल की बात आ रही है ना, अच्छा धैर्य रखा, तो यहाँ पर ये वाला जाएगा भाव, ठीक है। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, मतलब उसने बीमारी के दौरान, मतलब अपनी बीमारी के उसकी बीमारी के दौरान या अपनी बीमारी के दौरान, है ना, उसने अच्छा अपना अच्छा बोल दिया तो अच्छा साहस दिखाया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इफ यू, दिख रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल क्या लिखा है, इफ यू वांट द पास एग्जाम, यदि तुम अगर तुम एग्जाम पास करना चाहते हो, यू हैव टू ब्लैंक ऑन योर स्टडी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, बियर डाउन मतलब क्या होता है, जी जान लगा देना, बिल्कुल जी जान लगा देना,
ठीक है, चलेगा, बिल्कुल सही लगा देना। बियर विथ मतलब टॉलरेट करना, सहना। बियर मतलब जीतना। बियर आउट मतलब क्या होता है? समर्थन देना। मुझे बताओ, अगर तुम्हें पास एग्जाम करना है, एग्जाम पास करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई? जी जान लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या सहना पड़ेगा, कि जीतना पड़ेगा, कि समर्थन करना पड़ेगा? भैया जी जान लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, तब हमारी एग्जाम पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्लीज ब्लैंक अस अंटिल वी फिनिश द जॉब। ठीक है, प्लीज मतलब कृपया, ये काइंडली बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, क्या लिखा है? प्लीज ब्लैंक अस। तो यहां पर भी देखिए, अंटिल मतलब होता है जब तक, वी फिनिश द जॉब, जब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब इस जॉब को फिनिश नहीं कर पाएंगे, या छोड़ नहीं पाएंगे, या खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? अब आप कुछ सेंस लगाइएगा। ठीक है, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, आप मुझे बताओ, धैर्य रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? हाँ, बियर मतलब होता है सांस रखना है, धैर्य रखना। ठीक है, धैर्य रखना। ठीक है, बियर विथ मतलब होता है सहना। ठीक है, बियर आउट मतलब समर्थन। बियर आउट मतलब जीतना। इतने बार में तो आप लोग को याद ही हो गए होगी। ठीक है, चलेगा। तो एक चीज बताइए आपको, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि जब तक हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम इस जॉब को छोड़ ना देते, खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमको क्या करना पड़ेगा भैया? सहना पड़ेगा, है ना? कहीं भी जाओ तो कर्मचारी सहायता ही है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? बियर विथ। ठीक है, चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर विटनेस डिड नॉट, मतलब ये पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, द अदर विटनेस, जो दूसरे जो गवाह थे, डिड नॉट हिज टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब होता है गवाही। टेस्टिमोनी मीन्स क्या होता है? गवाही। तो द अदर विटनेस ने डिड नॉट मतलब नहीं दिया, क्या? हिज टेस्टिमोनी मतलब उसकी गवाही। अब गवाही में क्या नहीं दिया उसने? अब बताओ, बियर आउट मतलब क्या होता है? समर्थन। आप मुझे बताना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे से क्वेश्चन डील होने लग जाएगा भाई, बस मेरे साथ करते चलिए। बियर मतलब होता है सहना। ठीक है, बियर अप मतलब होता है धैर्य। और बियर अवे मतलब क्या होता है? जीतना। जीतने की बात नहीं हो रही है, कैंसिल करो। धैर्य की बात बिल्कुल नहीं हो रही है भैया, समर्थन नहीं दिया ना, सहने वाली बात नहीं हो रही है। मुझे दूसरे जो उसके पास जो मतलब गवाही, गवाह थे, विटनेस थे, उन्होंने अपने मतलब क्या देने से, मतलब अपना समर्थन देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, इस टेस्टिमोनी। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास? बोलो, समर्थन। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को बार बार देखिएगा। और जो इससे पहले की जो मैंने क्लास डाला हूँ, है ना, इससे पहले की जो मैंने क्लास को इससे पहले जो डाला हूं उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने कौन से लिए फ्रेजल वर्ब पढ़ाया हूं और किससे रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन डील कर रहा हूं। ठीक है, और जब उसको एक बार देखोगे और इसको एक बार देखोगे, और ये जो मैं करते जा रहा हूं इसको भी आप खुद से भी लिख लिख के देखिएगा, है ना। मैंने आज 13 क्वेश्चन क्लियर करवाया हूं, तो आप इनको कंटिन्यू बना बना के देखिए। आप लोगों से बहुत अच्छे से, ये मैं ऐसे ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ऐसे लेक्चर लाऊंगा जिससे आप लोग इजीली समझ पाए। देखिएगा, बाकी सभी प्रीपोजिशन कंजक्शन ये थोड़ा सा बन जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा लर्न करने वाला होता है, लेकिन ये वाला जो होता है इसको हमको बार बार याद कर करके देखना पड़ता है क्योंकि बहुत बहुत स्प्लिट हो जाती है ना। तो कंटिन्यू आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक भी करिए, ताकि मेरा जो मोरल हो एकदम हाई हो और मैं और अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।